ओम शांति। 28 मार्च 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, कोई मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। एक परमपिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंचे सर्व के सद्गति दाता है। वही तुम्हारी सद्गति कर स्वर्ग के मालिक बना देते हैं। जो आत्माएं इस समय पावन बनने की राखी बांधेंगी, वही 21 जन्मों के लिए पावन दुनिया स्वर्ग की मालिक बनेंगी। स्वर्ग का मालिक बनना है तो विष को छोड़ना होगा, क्योंकि पतित वहां कोई जा न सके। फिर बाबा ने कहा, मैं तुमको लेने आया हूं। जो पवित्र बनेंगे उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और फिर वहां से स्वर्ग में भेज दूंगा। तुम और किसी की बात नहीं सुनो। उल्टी मत पर चलकर ही तुम्हारी दुर्गति हुई है। अभी जो बाप की मत पर चलेंगे वह लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाप से वर्षा भी वही लेंगे जिन्होंने कल्प पहले लिया था, नहीं तो आसुरी मन मत पर चलते रहेंगे। गृहस्थ में रहते पवित्र बन तुम्हें शिव बाबा और स्वर्ग को याद करना है। अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। एक को याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। और लास्ट में बाबा ने कहा, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि बाबा मैं बंधन में हूं। बाप ने तो पहले से ही ज्ञान दिया हुआ है। गृहस्थ व्यवहार में रह श्रीमत पर चलते रहो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। तुम्हें सहन भी करना है। जितना सहन करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो। अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर, बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे। तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं। वह सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहद का बाप सर्व का ही बाप है, सर्व का सद्गति दाता है। और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है। उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व के सद्गति दाता हो, सबकी सद्गति करते हो तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर ना सके। मनुष्य की कोई महिमा है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है, वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत
काम महाशत्रु है। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप कहते हैं, तुमने पावन बनने की राखी बांधी तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था। नाम ही सुखधाम था, अभी है दुखधाम। एक तो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो कितना दुख है। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाप कहते हैं, अब मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते रहे। सदगति दाता तो एक बाप ही है। उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी यह शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया है। तमो प्रधान बन गए हैं। अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाई है। दिखाते हैं कि थंब से नरसिंह भगवान निकला। उसने आकर हिरण्याकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं है। बाकी सभी का विनाश तो होना ही है। बाप कहते हैं, इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं आकर करता हूँ। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसकी सदगति हो न सके। जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली। उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाप कहते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे। रावण राज्य में सभी पतित हैं। अभी वह पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। आशीर्वाद देते हैं ना। लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं। वह है अल्पकाल सुख के लिए। यह है बेहद का माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर रहो। वहां तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगा, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण करती है। सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहां चल नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं, मैं तुमको वापस ले चलने आया हूं, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, ना अपने को पतित करना है, ना दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोक चलेंगे। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। बाप कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं परमधाम में रहती थी, अब फिर ले चलने आया हूं। जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूंगा। फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना बाला है। बाप कहते हैं, बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे। मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुमको श्रीमत देता हूँ श्रेष्ठ देवता बनने के लिए। कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है। वह है सर्वगुण संपन्न। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वह श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आसुरी मन मत पर चलेंगे। यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं। शिव बाबा
ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं। कहते हैं तुम सब सजनियां अथवा भक्तियां हो, एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते। यह उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। मैं ही एक पार करने वाला हूं। ये गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास कैसे ले आएंगे। मनुष्य तो जहां भी जाएंगे तो माथा टेकेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही लेने को आया हूं। फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। वह है विष्णुपुरी सूर्यवंशी। त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य। द्वापर में तो भारत शिवालय से वैशाल्य बन जाता है। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। दो बंदरों की कहानी भी है। वह आपस में लड़ते हैं, विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं। कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो। गाया भी हुआ है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो, परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं, तब तो उच्च पद पाते हैं। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। यह भी मनुष्य है। मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाप को बुलाते हैं कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो जरूर मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूं तो बाबा क्या करे। तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां, पोत्रे और पोत्रियां, तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाप देता है स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाप के वारिस ठहरे तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। फिर हम अभी नरक में क्यों? बाप समझाते हैं रावण राज्य के कारण तुम नरक में पड़े हो। अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाप है खिवैया, सबको उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है। याद एक को ही करना है। अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है, न कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वे तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं। आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। अभी यह भारत कितना कंगाल है, देवाला मारा हुआ है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूं। भंभोर को आग तो लगनी ही है, पुरानी दुनिया सारी खलास हो जाएगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो।
उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब बाप कहते हैं, यह है दुख धाम। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम में ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरी पॉइंट, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागना पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित कभी नहीं बनना। वरदान, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त, फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। स्लोगन, अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अभी है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा करन करावनहार कैसे है। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, करन करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्होंने यह समझाना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है। जिसको हम कहते हैं यह बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, और यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है, और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है कि मैं परमात्मा हूं ही तब जब बीज बोता हूं।
अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरा कार्य ही है जो मैं खुद पाठधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।